स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दलिता घनता जानता संगमे मयि। मंच पर सुशोभित आचार्य लालदेव जी, आचार्य विश्वदेव जी, आचार्य सत्यवान जी, कुशल संचालन कर रहे आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, आर्य समाज मॉडल टाउन के सभी पदाधिकारी, श्रद्धेय कोषाध्यक्ष रामपाल जी, श्री वीरेंद्र जी, अन्य सभी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और स्त्री आर्य समाज डोगरान मोहल्ला की प्रधाना बहन सिमी काटपाल जी और अन्य सभी बहनें, स्वामी दयानंद जी के बाद में यदि कोई आर्य समाज की गति को आगे बढ़ाने वाले हुए वह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे। श्रद्धानंद जी के जीवन पर यदि बोलने लगे तो मैं कहता हूं मुझे तो 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, परंतु थोड़े सूक्ष्म समय में उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने गुरुकुल प्रणाली को आगे बढ़ाया, और ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? उनकी अपनी बेटी अमृता से। जब उसे मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए जालंधर के अंदर भेजा गया तो स्कूल से आकर के, जैसे हमारी बेटी वेदांशी है, ऐसे वो आंगन में कूद रही है, खेल रही है, और खेलते खेलते नाचते नाचते एक गीत गुनगुना रही है। ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईशा मेरा राम रमैया, ईशा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये शब्द जब स्वामी श्रद्धानंद जी के कान में पड़े तो उसने बेटी को अपने पास बुलाया, बुला करके कहा, बेटी ये तूने कहां से सीखा? उसने कहा, स्कूल में रोज बताया जाता है, रोज पढ़ाया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी के हृदय पर एक आघात हुआ कि मेरे देश की बच्चियों को, जो 2 परिवारों को बनाती है, अगर मेरी बेटी ही ईसाई बन गई तो मेरा आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलना ये व्यर्थ होगा। और उनके मन में कन्या गुरुकुल खोलने का और कन्याओं को शिक्षित करने का एक संकल्प आया, और उन्होंने उस संकल्प को निभाया। स्कूल पाठशालाएं खोले और वहां पर जालंधर के अंदर सबसे पहली पाठशाला खुली बच्चियों के लिए, और उसमें अपनी बेटी वेद कुमारी को, अमृता को, 2 बेटियां थी, उनको ही पढ़ाया उनको। और जीवन कितना दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से ग्रसित था। मुंशी राम से और श्रद्धानंद तक का जो सफर है बड़ा ही एक प्रेरणादायक सफर। एक इतना गिरा हुआ व्यक्ति और कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है, ये कल्पना मात्र लगता। अभी आचार्य जी बता रहे थे उस देवी की, शिव देवी की बात, कि पत्नी का अर्थ ही क्या होता है व्याकरण की दृष्टि से? पत्नी जमातन, जो पतन के रास्ते से निकाल करके पति को उत्थान की तरफ ले जाए, उसको पत्नी कहा जाता है। जो पथ भ्रष्ट हो जाता है, जो पतित हो जाता है, उस पति को इस पे रख ले, सही मार्ग पर ले जाना ये पत्नी का कर्तव्य होता है। उसको शिव देवी जी ने निभाया, और उनकी प्रेरणा देखो। जिस दिन पी करके आए, बड़े छक करके आए, और आकर के बिस्तर पर लेटना तो दूर रहा, लड़खड़ा रहे थे, दरवाजे पर गिर गए। सहारा देकर उस महान देवी ने, शिव देवी ने उसको बिस्तर तक ले जाया, और उल्टियां करने लगा। सारे कपड़े जो खराब हो गए उसने उनको समेट करके और अच्छे कपड़े बदल करके, बिस्तर के कपड़े बदल करके, और हवा करने लगी। गर्मी का मौसम था, पंखा लेकर के बैठी, हवा कर रही, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही। और जब 2 बजे आंख खुली
आंख खुलते ही कहा, देवी तू सोई नहीं है अब तक, और हाँ तूने भोजन कर लिया था कि नहीं? उसने कहा, भोजन? जब तक मेरा स्वामी भोजन नहीं कर ले मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ? मेरी माँ ने तो यही सिखाया मुझे, पति को परमेश्वर बताया है, जब तक वो भोजन नहीं कर ले तब तक स्त्री को भोजन नहीं करना चाहिए, तो मैं कैसे भोजन कर सकती थी? अच्छा चलो, भोजन आटा गुथा हुआ रखा है और सब्जी बनी रखी है, उसी समय पर भोजन बना करके खिलाया, दोनों ने खाया और प्रतिज्ञा की उसी दिन से कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उस प्रतिज्ञा को निभाया। और अंतिम बात बताता हूँ शिवदेव जी की। जब शिवदेव जी बीमार हो गई जालंधर के अंदर, और वो अंतिम समय है, अंतिम क्षण है, तो अंतिम समय में एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके तकिए के नीचे रख दिया, स्वामी जी को नहीं दिया, और तकिए के नीचे रख दिया, और शिव देवी जी संसार से चली गई। अपनी उन्होंने वेदना को लिखा उसके अंदर, और जब स्वामी जी ने उनको नीचे उतारा, देखा प्राण चले गए हैं, बिस्तर को हटाया, देखा तकिए के नीचे एक पत्र लिखा हुआ है, पत्र को पढ़ने लगी। हे प्राणनाथ, तुम यंग हो, जवान हो, सुंदर हो, शिक्षित हो, विकसित हो, दीक्षित हो, तुम्हें बहुत अच्छी कन्या मिल जाएगी, बहुत अच्छी अर्धांगिनी मिल जाएगी, पर शायद मेरे बच्चों को मां नहीं मिलेगी। बस जब इस पत्र को पढ़ा और ये शब्द उनके अंदर उतरे, उसी दिन प्रतिज्ञा की कि दूसरी शादी नहीं करूंगा। बड़ा दबाव लगाया गया, लेकिन माँ का दायित्व भी निभाया और पिता का दायित्व भी निभाया, और संतान को शिक्षित और दीक्षित करके विकसित किया, अपना सर्वस्व समाज के लिए लुटा दिया। पर अभी शुद्धि आंदोलन का चल रहा था जिक्र, उस समय पर लाखों नौजवानों को और लाखों परिवारों को आज समाज में, हिंदू धर्म में फिर दीक्षित किया, और जो पतित हो चुके थे उनको फिर से पावन बना दिया। गांधी जी ने उसका विरोध किया, और किसी ने, मुसलमान ने विरोध नहीं किया। अगर गांधी जी विरोध ना करते तो स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या भी ना होती। और आज जो कश्मीर में कह रहे हैं, आचार्य जी बता रहे थे, हरि सिंह भी वहां के राजा थे, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने बेड़ा उठाया। वहां के लाखों लोग जो गुज्जर थे, जो मुसलमान बन चुके थे, किसी कारण से, दबाव से या लालच से, वो एक तैयार हो गए। वहां के महाराज सिंह, एक लंढोरा के महाराज सिंह थे, वो गुज्जर के बहुत बड़े नेता थे उस समय पर। एक वीरेंद्र साहब वीर जी थे, एक वीरेंद्र वीर भजनों ने सकवे, एक गुज्जर थे कांचोपुर के। उस समय में उन्होंने बीड़ा उठाया कि गुज्जरों को एक किया जाए, और जहां पर ज्वालापुर है, ज्वालापुर में जो वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बराबर में ही गुज्जर धर्मशाला है, उसमें एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया कि वहां पर जो है उनको फिर जो है अपने घर वापस लाया जाए। परंतु इस बात को देखते हुए वहां के ब्राह्मण लोग जो थे महाराजा हरि सिंह के पास में गए, हजारों की संख्या में, और कहा अगर स्वामी श्रद्धानंद जी कश्मीर के अंदर आते हैं तो हम झेलम में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे, और ये पाप तुम्हें लगेगा राजा को। स्वामी श्रद्धानंद को जब वहां पर जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया राजा ने, और स्वामी श्रद्धानंद वहां पर नहीं गए। और उसी का परिणाम आज ये हुआ जो आज हमें देखने को मिल रहा है। एक बार मेरा एक कश्मीरी पंडित से ऐसे ही हुआ, मैं कहा ये आपको भरना पड़ेगा, आपने ही तो विरोध किया था स्वामी श्रद्धानंद का कि स्वामी श्रद्धानंद को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे कश्मीर में, अगर स्वामी श्रद्धानंद जी आते हैं तो हम अपना झेलम में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे, और ये पाप राजा को लगेगा। अगर वो कार्य हो जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये शुद्धि आंदोलन ही स्वामी जी के मृत्यु का कारण था। असगरी बेगम थी, असगरी बेगम को, वो अपने नाना के यहाँ रहती थी, और वो बहुत फारसी और उर्दू की बहुत अच्छी आलिम थी। उसने अपने नाना से कहा कि आपने मुझे उर्दू और ये तो पढ़ा दिया है फारसी, पर मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ। और वो संस्कृत साहित्य को पढ़ा, और पढ़ करके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके उसका जीवन बदल गया, और वो अपने आप को स्वामी श्रद्धानंद जी के पास में आई, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी बेटी के समान मान करके उसका धर्म परिवर्तन किया। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको,
बेटी थी, एक बेटा। वो बेटी बॉलीवुड में अदाकारा रही है जिसका नाम था तबस्सुम। आप गूगल पर सर्च करके देख लेंगे। उस तबस्सुम ने शादी की, ये जो अरुण गोविल थे, जो राम का रोल किया है रामायण में, उसके भाई संजय गोविल थे, उन्होंने शादी की। तो खैर मैं इस बात को लेकर के आगे नहीं जाना चाहता। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए ही अपनी बात रखता हूँ। एक गीत रखूंगा, प्रसंग सुनाने लगूं, दृष्टांत सुनाने लगूं, तो उनका जीवन ही आज समाज के लिए इतना बड़ा है कि उसे सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे सुनाते सुनाते। आइए एक गीत मैंने लिखा था। जला वतन की शम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, ओ श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की शम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, ओ श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। आर्य समाज की भट्टी में अपने को आप तपाया, आर्य समाज की भट्टी में अपने को आप तपाया। वैदिक धर्म की बलिवेदी पर सब कुछ भेंट चढ़ाया, अपना सब कुछ भेंट चढ़ाया। की प्रतिज्ञा भारत को फिर आर्य राष्ट्र बनाना, ओ श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की शम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, ओ श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। हरिद्वार में जाकर के विद्या का दीप जलाया, हरिद्वार में जाकर के विद्या का दीप जलाया। विश्व पटल पर ओम पताका का परचम फहराया, उसने प्रचम फहराया। भूले भटके युवाओं को फिर वैदिक मार्ग दिखाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की शम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जामा मस्जिद पर जाकर के जब हुंकार लगाई, जामा मस्जिद पर जाकर के जब हुंकार लगाई। लाखों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ कर आई, भीड़ उमड़ कर आई। ऐसे हिंदू ऐसे मुस्लिम मिलकर कदम बढ़ाना, श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की शम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, ओ श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। मूले और मलकानों की शुद्धि का बिगुल बजाया, ओ मूले और मलकानों की शुद्धि का बिगुल बजाया। लाखों पतित हुए हिंदुओं को फिर वापस अपनाया, उसने फिर वापस अपनाया। कर्मवीर सदियों तक जिसका गाए रोज तराना, वो श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की शम्मा पर बनकर मैं
परवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जलियांवाले बाग के बाद में कांग्रेस तो मर गया, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया था, परंतु स्वामी श्रद्धानंद ने ही उसमें प्राण डाल दिया और वही दुख का कारण कांग्रेस बनी और आज भी बनी हुई। लाखों परिवार उजड़ गए पर उनको चिंता नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हमेशा हमें याद रहेगा। ऐसे महापुरुष जो आर्य सिद्धांतों से और प्रोत रहे, लाखों की संख्या में जामा मस्जिद पर आज तक किसी ने वेद मंत्र नहीं गा करके देखा था। गाकर दिखा दे, आज दिखा दे कोई गा करके मस्जिद में जा करके। और उन्होंने वेद मंत्रों का प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ किया और जब चांदनी चौक पर सीना खोल करके खड़े हो गए और उस आंदोलन में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें 4 मुसलमान थे और 3 हिंदू थे। जब उनका जनाजा चला तो लिखा गया है, उसमें पत्रकार ने लिखा कि उसमें 7 लाख लोग थे जनाजों के पीछे। कितना बड़ा उन्होंने, पर ये गांधी जी की देन हुई जो बंटवारा हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी कुछ अगर गांधी जी ना बोलते स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ तो हिंदू मुस्लिम एक तरह से रहते थे और एक ही रहते। ये जो जहर बखेरा ये सारा गांधी जी ने और नेहरू ने बखेरा है। इस देश को जो बर्बाद किया उन्होंने किया। आओ देश के लोगों, यदि इस देश को आबाद करना चाहते हो तो आर्य समाज के झंडे के नीचे आना पड़ेगा, वेद के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। जो बात स्वामी दयानंद जी ने कही है कि जब तक हमें एक शिक्षा और एक विचार, एक धर्म और एक अपना लक्ष्य बना करके वेद को नहीं चलेंगे तो संभव है शांति होना संसार के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित इतियोश। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी को। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन पर चर्चा करें और जब सामने श्रोता अच्छे बैठे हो ना, जो उसमें तब जाके चर्चा हो ना, तब बात बनती है। उपस्थिति वो बढ़ रही है। आप सबका बहुत धन्यवाद, स्वागत कर रहा हूँ मैं। स्त्री आर्य समाज डोगरा मोहल्ला की पूरी टीम आई है और आपकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि हॉल में कुछ उपस्थिति हो गई। माता शशिकला जी, तो सर्दी काफी थी, पार्क में कार्यक्रम करने की इच्छा थी, लेकिन सर्दी को देखते हुए कहा कि हॉल में कर लेते हैं, यह थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, क्योंकि हवा ठंडी चल रही है, शीत लहर है। सबके स्वास्थ्य की चिंता हमारे समाज के अधिकारियों को भी हुई कि जी सब, क्योंकि आर्य समाज में सुनने वाले वैसे अभी सब काले बालों वाले बैठे हुए, सफेद बाल वाले कम, ये अच्छी बात है। चाहे छुपा रखा जैसे वैसे भी सही। खैर आइए, अब मैं थोड़े थोड़े समय के लिए निवेदन करूंगा, 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि कई लोगों से सुनना है, बाद में फिल्म देखनी है, पूरी जीवन चरित्र की गाथा जो बहुत सुंदर फिल्म है उसको हम लोग चलचित्र पर देखेंगे, अच्छा लगेगा। स्वामी जी के इस बलिदान दिवस पर हम सब लोग मिलकर के जो ये आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं उसको बड़े उत्साह के साथ, और मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय विनय मल्होत्रा जी से